हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अप करियर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है, इस कोर्स की फीस कितनी होती है, इसके सिलेबस के बारे में और इस कोर्स को कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो नर्सिंग कोर्स 3 टाइप के होते हैं, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग। पर आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग क्या होता है। बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस कोर्स में मेडिकल स्टूडेंट को नर्सिंग के रिलेटेड चीजें सिखाई जाती हैं। बीएससी नर्सिंग मेडिकल के फील्ड में स्टूडेंट के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इस कोर्स से जॉब मिलने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स के सिलेबस में नर्सिंग से जुड़ी कई सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में मरीज की देखभाल करना, डॉक्टर के दिए गए निर्देशों का पालन करना, डॉक्टर के दिए गए समय अनुसार मरीजों का चेकअप करना, डॉक्टर के बताए गए अनुसार मरीजों को दवाई देना और मरीजों से बातचीत करके उनकी सेहत का ख्याल रखना। इसी तरह से और भी कई जिम्मेदारी सिखाई जाती हैं। शुरुआत में हमने बात करी थी नर्सिंग कोर्स 3 टाइप के होते हैं, पर बीएससी नर्सिंग भी 2 टाइप के कोर्स होते हैं। पहला है बीएससी पोस्ट बेसिक, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। दूसरा है बीएससी बेसिक, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के लिए साइंस स्ट्रीम के बायोलॉजी के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और एलिजिबिलिटी के बारे में। इस कोर्स को करने के लिए आपकी एज कम से कम 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए। और इस कोर्स को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी 10+2 पास होना चाहिए पीसीबी से, और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है और कम से कम 45 मार्क्स पास होना जरूरी है। तो अब बात करते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इसका एडमिशन 2 तरह से होता है। पहला है डायरेक्ट, दूसरा है एंट्रेंस बेस। टॉप कॉलेज में एंट्रेंस बेस एडमिशन होता है, जो स्टेट और यूनिवर्सिटी दोनों लेवल पर होता है। आइए जानते हैं इस कोर्स के फीस के बारे में। तो इस कोर्स की फीस किसी कॉलेज में फिक्स नहीं होती है, ये डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं। तो इसकी एवरेज फीस आपको मैं बता देता हूँ, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की है। गवर्नमेंट कॉलेज की 1,000 से लेकर 15,000 से 20,000 के बीच में होती है, और वहीं प्राइवेट कॉलेज की फीस इसकी 20,000 से लेकर 1 लाख तक की होती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो गाइस, आपको एक बात बता देता हूँ, जो कि इस कोर्स को करने वाले हैं, इस कोर्स को आप जल्दी से कर लेना चाहिए। फ्यूचर में इस कोर्स के लिए नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। एक बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक 4.6 मिलियन नर्सिंग की डिमांड की बात सामने आई है। तो अब बात करते हैं इस कोर्स के सिलेबस के बारे में। बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हर साल होता है। अब हम बात करेंगे इसके चारों ईयर के एग्ज़ाम के सब्जेक्ट के बारे में। तो इसलिए इसका सिलेबस भी हम ईयर वाइज जानेंगे। फर्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर में आपका थ्योरेटिकल सिलेबस के साथ ही कुछ प्रैक्टिकल भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आइए अब जानते हैं ईयर वाइज सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है फिजियोलॉजी, सेकंड है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, थर्ड है एनाटॉमी, फोर्थ है बायोकेमिस्ट्री। ये चारों सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में आते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में। सेकंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट आपका साइकेट्रिस्ट नर्सिंग, सेकंड है ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, थर्ड है मेडिकल सर्जरी नर्सिंग, फोर्थ है हेल्थ एजुकेशन एंड एडवांस प्रोड्यूसर, लास्ट है माइक्रोबायोलॉजी। ये आपके सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हैं। बात करते हैं इसके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड है साइकोलॉजी एंड सोशल मेडिसिन, थर्ड है मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ, फोर्थ है ट्रेंड इन नर्सिंग एंड प्रोफेशनल एडजस्टमेंट। ये सारे सब्जेक्ट आपके थर्ड ईयर में आते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ ईयर के सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है मिडवेफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, सेकंड है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजर, फोर्थ सब्जेक्ट है इंग्लिश और एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज, और लास्ट ईयर में आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज भी दी जाती है। ये थे आपको चारों साल के सब्जेक्ट। तो आइए अब कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ पोस्ट के नाम बता देता हूँ, जहाँ आप जॉब करके अपना करियर सेट कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टाफ नर्सिंग, सेकंड है नर्सिंग ट्यूटर, थर्ड है मिलिट्री नर्स, फोर्थ है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फिफ्थ है कम्युनिटी हेल्थ नर्स CHN, सिक्स्थ है नर्सिंग सुपरवाइजर या वार्ड सिस्टर, सेवन्थ है टीचर ऑफ नर्सिंग, एट्थ है इंडस्ट्रियल नर्स, और लास्ट में है डिपार्टमेंट सुपरवाइजर। आप इनमें से किसी भी पोस्ट पर काम कर सकते हैं और फिर आप अपने करियर को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की आप कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं। बीएससी कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, वहीं मैं आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी बता देता हूँ, आप कितनी अर्न कर सकते हैं फ्रेशर और एज अ एवरेज। वहीं गवर्नमेंट की शुरुआती सैलरी की बात करें तो आप 24,000 तक कमा सकते हैं, और एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपको 60 से 65,000 पर मंथ मिलता है। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर की सैलरी की बात करें तो इसकी एवरेज सैलरी 10,000 होती है, और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद 25,000 पर मंथली हो जाती है। ये थी बीएससी नर्सिंग कोर्स की पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।